इस कहानी पर कुछ मेरी कलम से चुपचाप जली थी वो, पर कह ही रही थी वो, कुछ करके गुजरना है, यूं ही नहीं मरना है। कर गई रोशन आंगन मेरा, जलते दिए की वो लौ। एक ऐसी ही जलते दिए की लौ की कहानी है सुधा मूर्ति जी की कहानी टू सर्व विद लव। एक बार सुधा जी अपनी मित्र आशा के साथ एमजी रोड पर शॉपिंग कर रही थी। तभी करीब एक 60 वर्ष का व्यक्ति उनके करीब आया। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर कुछ झुर्रियां थी, मगर शरीर से फिट दिख रहा था। वो आशा को देखकर मुस्कुराया, मगर आशा ने कोई ऐसे भाव नहीं दिए कि वो उसे पहचान रही है। वो व्यक्ति उनके सामने कुछ सेकंड तक रुका रहा, फिर आगे बढ़ गया। उसके जाने के बाद सुधा जी ने आशा से पूछा, तुम्हें नहीं लगता वो व्यक्ति तुम्हें पहचान रहा था? क्या तुम्हें कुछ याद है कि वो कौन था? हाँ, बिल्कुल याद है। वो स्कूल में मेरा मैथ्स टीचर था। वो इतना खराब पढ़ाता था कि मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। स्वभाव से वो स्टूडेंट्स को आतंकित करने वाला बहुत सख्त मिजाज था। कोई स्टूडेंट उससे कुछ पूछ नहीं सकता था। उसने हमें कुछ नहीं सिखाया। आशा की आवाज में निराशा और गुस्सा था। ये सच है कि स्कूल के शिक्षक हमारी नींव रखते हैं। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाना आसान होता है। ये सब सुनकर सुधा जी को अपने मैथ्स टीचर की याद आ गई और वो ये सोचने लगी कि अगर इस तरह सड़क पर उनके मैथ्स टीचर मिल जाते तो वो कैसा बर्ताव करती उनके साथ और उनके मैथ्स टीचर उनके साथ कैसा बर्ताव करते। वो कहते कि अरे तुम एमजी रोड पर समय क्यों बर्बाद कर रही हो, घर या ऑफिस जाओ, बिना तैयारी के मत पढ़ाया करो। और वो बिना समय गंवाए कहती, सर आप कहाँ रुके हैं, मैं आपसे बाद में आकर कब मिल सकती हूँ। और वो प्यार से उनकी पीठ ठोकते जैसे कि वो बचपन में किया करते थे और फिर दोनों एक साथ हंसते। हुबली में उनके मैथ्स के शिक्षक राघवेंद्र वर्णेकर हर मायने में एक असाधारण व्यक्ति थे। यूं तो वो खुद ग्रेजुएट भी नहीं थे, मगर मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाते थे। वो कहते थे कि मैथ्स विषयों की रानी है। उनके पढ़ाने के तरीके के कारण सुधा जी को कभी लगा ही नहीं कि मैथ्स एक मुश्किल विषय है। मैथ्स की दुनिया में ले जाते हुए वो कहते, चलो रानी से मिलते हैं। अलजेब्रा और ज्योमेट्री की हर समस्या को वो बड़े उत्साह के साथ सुलझाते थे। वो कहते हैं कि मैं यहाँ उन स्टूडेंट्स के लिए हूँ जिन्हें लगता है कि वो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। वो कहते हैं कि अच्छा और बुरा दिमाग की सोच है। अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से विषय को सीखना चाहते हो तो तुम रानी से मिल सकते हो। उनका पढ़ाने का तरीका स्टूडेंट्स को वैसे ही आकर्षित करता था जैसे कोई बीन बजाने वाला सांप को आकर्षित करता है। अपने अंतिम दिनों में जब वो बहुत बीमार थे, तब सुधा जी उनके लिए एक छोटा सा उपहार लेकर पहुंची। अपनी आर्थिक परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने वो उपहार स्वीकार नहीं किया। कहने लगे, स्टूडेंट को जिंदगी का सामना करने का आत्मविश्वास देना एक शिक्षक का कर्तव्य होता है, क्योंकि जिंदगी बिना बताए परीक्षा लेती है। मैंने वो कर्तव्य अच्छी तरह निभाया है। अपने छात्र को अपने विषय में खुद से बेहतर बनाना एक शिक्षक की सबसे बड़ी खुशी होती है। मेरे पढ़ाए छात्र आज इतने प्रसिद्ध हैं और उनके शिक्षक के रूप में मेरी पहचान मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। सुधा जी को ये साधारण दर्शन सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसे जिंदगी में लागू करना बहुत मुश्किल काम है। अगर वो किसी बड़े शहर में होते, किसी बड़े स्कूल में पढ़ाते, तो ट्यूशन पढ़ाकर या खुद का अपना स्कूल खोलकर बहुत पैसा कमा सकते थे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने उसूलों पर विश्वास किया। वो उस जलती हुई मोमबत्ती की याद दिलाते हैं जो खुद जलकर दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरती है। आज सुधा जी जब डायस पर खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ बोलती हैं या किसी मुश्किल का सामना करती हैं, तो अपने शिक्षक से मिले सबक को याद करती हैं, जिसे कोई पैसा खरीद नहीं सकता, कोई मुश्किल मिटा नहीं सकती और कोई यूनिवर्सिटी दे नहीं सकती। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।